चलेगा। ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n r स्क्वायर इंटू एनसीआर। सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n r स्क्वायर इंटू एनसीआर। कोई भी थॉट प्रोसेस करो या तो नोट्स रेफर करो। हमने सिग्मा r इंटू एनसीआर कैसे किया था, उसके बाद कोई भी थॉट आ रहा हो तो बताओ। कुछ बोलना है किसी को? कुछ एनी कमेंट्स? नहीं आया तो भी चलेगा, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो क्या करना चाहिए। ओके, सिग्मा r इंटू एनसीआर आता तो कैसे करते हैं? ओके, सब खामोश है, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं रहे हो तुम लोग। सर वो n बाय आर इंटू n-1 सी r-1 करेंगे तो फिर r कैंसिल हो जाता था। फेयर इनफ, फेयर इनफ। ठीक है, तो आई होप लाइक आयुषा सेड एनसीआर को उसने n बाय आर इंटू n-1 सी r-1 ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर है, अगर आर स्क्वेयर में भी यही फॉर्मूला यूज कर दूं तो आर इंटू क्या होगा? 2n इंटू 2 पावर n-1। नहीं 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 नहीं, यू कैन नॉट जस्ट अप्लाई दी सिग्मा का वैल्यू ऑफ दैट। सिग्मा ऐसे स्प्लिट नहीं हुआ, मतलब सिग्मा ऐसे स्प्लिट नहीं होता। मतलब ऐसे अगर तू मल्टीप्लीकेशन में स्प्लिट कर देगा और इसका वैल्यू n इंटू 2n-1 ऐसे नहीं कर सकता, दिस इज रॉन्ग। तू समझा क्या? मल्टीप्लीकेशन में सिग्मा स्प्लिट नहीं होता, सिर्फ एडिशन में स्प्लिट होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। So we cannot do that, but rather what I was saying is let us use the same formula, r square into ncr की जगह n by r into n-1 c r-1 करके लिख देंगे और r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r इंटू n इंटू n-1 c r-1। ये समझा ना? ओके, इसके आगे क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर यहाँ पे n की जगह n-1 लिखता तो n-1 c r-1 हो जाएगा n-1 by r-1 इंटू n-2 c r-2। ये समझा क्या सबको? कुछ नहीं किया भाविका इसके पहले, जस्ट ओके। तो बेसिकली यहाँ पे r की जगह r-1 होता तो अच्छा रहता, r की जगह r-1 होता तो ये n तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n इज ए कांस्टेंट, वो तो बाहर आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप विल बिकम, n तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा ये r की जगह r-1 अच्छा होता, तो इसीलिए r को मैं r-1 करके लिख रहा हूँ इंटू n-1 c r-1। क्योंकि अभी सेपरेट करूंगा एडिशन में तो ये बनेगा सिग्मा, मतलब r-1 को एक बार लूंगा r-1 इंटू n-1 c r-1 प्लस दूसरा सिग्मा 1 इंटू n-1 c r-1। ये समझा क्या?
हाँ सर। n टाइम्स, ये देखो ये कौन से फॉर्मूले की तरह है? सर R इंटू एन सी आर जैसे। यस, r इंटू एनसीआर जैसा ही है। ओके, बस n की जगह क्या है, n-1 है। तो आंसर वैसे r इंटू एनसीआर का होता है आंसर n इंटू टू रेस टू n-1, बट n की जगह n-1 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा n-1 इंटू टू रेस टू पावर n-2। समझा क्या? फिर ये वाला सिग्मा एनसीआर जैसा है, सिग्मा एनसीआर n की जगह n-1 है तो टू रेस टू n की जगह टू रेस टू n-1 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज वन मेथड। मतलब एटलीस्ट आयुष यू टॉक, थैंक्स। किसी को कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लो, फिर आई स्टार्ट टीचिंग समथिंग। बाकी मेथड्स किसी को कभी लीजर में कुछ थॉट आएगा तो बताना, आई विल एनकरेज। सर ये वापस समझा सकते हैं? ओके, देखना फर्स्ट few things that we know is sigma r into ncr। इसका आंसर पता है? हाँ, n इंटू टू रेस्ट n माइनस n into टू रेस्ट n minus 1। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि r को 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा, फिर 1 डालूंगा तो 1 into nc1 आएगा, हाँ। फिर प्लस 2 into nc2 प्लस 3 into nc3, इसका वैल्यू n into टू रेस्ट n minus 1 है। Fair enough? Okay. Yes. And we also know another thing, another simple property, nc0 plus nc1 plus nc2, so on until ncn, उनका addition 2 raised to n होगा। हाँ। Okay, now the question is sigma r square into ncr. This was the question. Now in the question what we did was ncr को we have used this formula in n by r into n minus 1 cr minus 1। ncr की जगह ये लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि एक r कैंसिल हो गया। हाँ। ओके, फिर बचेगा एक r बचा, n की जगह n ही है, n-1 cr-1। ये n कांस्टेंट है ना, हाँ कांस्टेंट है। वो बाहर आ जाएगा। ओके। फिर है ना, फिर बाकी r है, वो r को मैंने ऐसे लिखा r-1 + 1, ठीक है। हाँ फिर कैंसिल हो जाएगा। हाँ। सेपरेट किया r-1 into this plus 1 into this, क्योंकि r-1 अभी वापस से कैंसिल करवाऊंगा। ये r-1 n-1 cr-1, मतलब तू सोच r का वैल्यू 0 to n पुट करेगा तो 0 to पुट नहीं कर सकता, r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 into n-1 c1, सॉरी 2 minus 1, 1 into n-1 c1, 2 into n-1 c2, 3 into n-1 c3, इस फॉर्मूले की तरह आएगा, बट n की जगह n-1 रहेगा। ओके सर। ये लिख के हो गया तो बताना। क्या तुम लोगों ने क्या वैक्सीनेशन वगैरह लिया है क्या? हाँ सर, कोवैक्सीन मिला। सही है, अभी शायद सबको कोवैक्सीन ही मिल रहा है तुम्हारे एज ग्रुप को। किसी ने कोविशील्ड भी लिया है क्या, एनीबॉडी? सर वो नहीं देते बच्चों को। हाँ वही शायद। कोवैक्सीन ठीक है, अच्छा है, फिर 1 महीने में ही वापस सेकेंड डोज भी हो जाएगा। सर लेकिन कैसा ना, अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है आपको हाँ वो तो तो है। एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ फिर ये अभी 1 साल में मत जाओ वैसे भी, हाँ वो भी बात है। उसके बाद फिर दूसरे दूसरे वैक्सीन लगा लो, और उसको कुछ तो कॉकटेल वगैरह बोलते हैं। इधर है, आर यू गाइस डन? यस। हाँ सर। Now, today we are starting another new type of binomial thing, which is the last term. Before starting binomial theorem का जो class है, उसके पहले I just want to revise a few things which are expected by you guys. 1 plus x plus y power n हो या 1 plus x power n हो, इसके ऊपर different types of questions। एक तो ये है जनरल टर्म क्या होता है, फाइंड फिफ्थ टर्म, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 कितना होगा, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या है, मिडिल टर्म क्या है, ये सारी चीजें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये सारी चीजें और इनिशियल क्लासेस में गए थे। फिर लेटर हम लोग फिर एक एप्लीकेशन ऑफ दीज थिंग्स
एक वो था कि लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, रिमाइंडर क्या है, किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, लाइक लाइक मतलब ठीक है, देख 5/100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, मतलब 5 को लिखेंगे 4+1 और 1 एक्सपेंड होगा। करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस है। और लास्ट डिजिट लास्ट 2 डिजिट्स के लिए 10 के मल्टीपल के साथ रिलेट करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर इसके सिग्मा वाले क्वेश्चन थे, सीरीज वाले, सिग्मा NC0 सिग्मा NC1, प्लस माइनस आएगा तो क्या होगा, फिर NC0 NC2 NC4 अल्टरनेट टर्म्स आएंगे तो वैल्यू क्या होगा, ये सारे हमने किए थे। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के था, एनसीआर के साथ आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हमने किए थे। एनसीआर के साथ अपॉन R+1 वाला भी 1-2 क्वेश्चन किए थे। तो इस टाइप की ये सब कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। तो अभी लास्ट पार्ट ऑफ, और एक चीज ग्रेटेस्ट टर्म करके भी एक चीज थी, वो भी हमने पढ़ा था। ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढने के लिए विल स्टार्ट विद TR+1 ग्रेटर देन TR एंड देन we solve it. I don't know if you remember it or not, but हाँ सर, ये किया था all these मॉड में things, मैंने। yes, all these things are binomial. This last part of binomial जो है वो एक्चुअली पूरे जेई में एक बार ही आया है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसीलिए उसके बेसिस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टफ क्वेश्चंस एडवांस के में। बेसिकली आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, तुम लोग एक बार सोचो कि करना कैसे चाहिए, उसके लिए अलग अलग मेथड से विच आई टेल यू सून। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड find the sum, find the sum 20C0 multiplied with 30C20 plus 20C1 multiplied with 30C19 plus 20C2 multiplied with 30C18. Can you predict the next next term? 20C3 30C17। 17, okay. लास्ट में क्या रहेगा? 20C10 रहेगा 20C10 ही क्यों, 11 क्यों नहीं हो सकता? सर। मीन स्टार्टिंग वाले टर्म में तो 10 का डिफरेंस है ना, 30 और 20। 10 का डिफरेंस किनका? यू पावर अपर सफिक्स तो सब सेम ही है, 20 30 है, तो दो रहेंगे, एक 20C समथिंग रहेगा, एक 30C समथिंग रहेगा। अभी लोअर सफिक्स देख, 0 20 1 19 2 18, फिर नेक्स्ट वाला 3 17, फिर 4 16, 20C20 होगा और 30C0। यस 20 0 तक जाएंगे, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, इसके बारे में 2 मिनट सोचो, फिर आई विल डेफिनेटली टेल। यस, कोई भी थॉट प्रोसेस है क्या किसी को? लोअर सफिक्स का सम हमेशा 20 है। लोअर सफिक्स का सम 20 है, यस, वो तो क्वेश्चन बनाते टाइम रियलाइज कर लिया। और ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ, बस तुम लोग जस्ट गाइड करना कि क्यों ऐसे हो रहा है, नेक्स्ट वाला क्या करना चाहिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन एरेज कर दूंगा, क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? ओके, नाउ सबसे पहले मुझे बाइनोमियल थ्योरम कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि साफ दिख रहा है एनसीआर है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब समथिंग प्लस समथिंग रहेगा, तो ये समथिंग प्लस समथिंग और पावर समथिंग रहेगा, ये तीन चीजें क्या होनी चाहिए? पावर गेस कर सकते हो क्या? पावर 20 रहना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में 20 है हर जगह।
ठीक है, लेकिन 30 भी हो सकता है, ठीक है, 30 भी हो सकता है। और यहाँ बाइनोमियल थ्योरम मतलब समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग रहेगा। यहाँ पे प्लस लेने वाला हूँ बिकॉज सारे प्लस साइन से, माइनस साइन का कहीं वो देयर इज नो occurrence ऑफ माइनस साइन। सो आई जस्ट कंसिडर एंड आई कंसिडर द इजीएस्ट लुकिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो द इजीएस्ट लुकिंग बाइनोमियल थ्योरम इज x प्लस वाई में एक को 1 ले लिया। सो 1 plus x power 20 is the easiest looking binomial theorem. So 1 plus x power 20, let me just write it down just for the sake of it. 20c0 plus 20c1x plus 20c2x square plus 20c3x cube ऐसे करके 20c20 x raised to 20। ये हो गया एक बाइनोमियल थ्योरम। फिर एक और बाइनोमियल थ्योरम भी लिखेंगे। ऑफ कोर्स दूसरा बाइनोमियल थ्योरम रहेगा ऑब्वियसली 1 plus x power 30, 30c0 plus 30c1x plus 30c2x square and so on until 30c30 x raised to 30। अच्छा, अभी कोई मुझे बता सकता है क्या इन दोनों बाइनोमियल थ्योरम्स को मैं ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? मुझे ढूंढना क्या है उस पर ध्यान दो। इन दोनों सीरीज को ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट? एनीबडी? अभी देखो 20c0 इंटू 30c20 क्या करने पर मिलेगा? सर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पर 20c0 इंटू 30c20 आएगा क्या कहीं पे? नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड भी नहीं सब्ट्रैक्ट भी नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर बट 20c1 30c0 x भी आ जाएगा। डेफिनेटली आएगा, बहुत सारे टर्म्स आएंगे इनफैक्ट। ओके, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू। एवरीबॉडी ट्राई टू फॉलो इट। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, तो 1 plus x power 20 into 1 plus x power 30 will become 1 plus x power 50। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। नाउ राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे दोनों सीरीज लिखना पड़ेगा 20c0 20c1x 20c2x स्क्वायर ऐसे 20c20 x raised to 20 into 30c0 30c1x ऐसे करके 30c30 x raised to 30। दोनों सीरीजेस को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अभी मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लाइक 20c0 इंटू 30c0, 20c0 इंटू 30c1x, 20c0 इंटू 30c2x स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। फिर 20c1 के साथ भी सारे टर्म्स आएंगे, बहुत बहुत सारे टर्म्स आएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड कितने टर्म्स रहेंगे? 51 टर्म्स रहेंगे। तो इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के बहुत सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके 51 टर्म्स बनेंगे और रेस्पेक्टिव 51 टर्म्स इक्वल रहेंगे। अच्छा, अभी हमें जो चाहिए उस पर फोकस करो। हमें क्या चाहिए? 20c0 इंटू 30c20 ऐसा चीज बन रहा है क्या मल्टीप्लीकेशन में? कहीं ना कहीं 20c0 इंटू 30c20 बनेगा क्या? हाँ सर। कहाँ बनेगा? कैसे, मतलब जैसे कैन यू एलॉबरेट फॉर अदर्स हु आरंट फॉलोइंग, उनको समझ में आएगा? सर सारे टर्म्स प्लस हो रहा है ना, तो 20c0 जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा 21st टर्म जो होगा। हाँ, 30c20 एक्सपोर्ट 20 कहीं ना कहीं तो रास्ते में आएगा। हाँ तो 20c0 और 30c20 जनरेट हुआ, 20c0 इंटू 30c20 जनरेट हुआ, इंटू एक्स का पावर क्या आएगा? 20। यस, 20c0 30c20 एक्स के पावर 20 के साथ आया, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट टर्म कौन सा चाहिए था हमें? 20c1 इंटू 30c19 तो 30c19 नहीं, 20c1 के साथ भी तो x है। ओ तो x raised to 20 हो x गया। raised to 20 ही हो जाएगा। तो 20c1x और 20c1x का टर्म और 30c19 का टर्म भी मिलके x पावर 20 आएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट टर्म 20c to 30c18? 20 है। वो भी x पावर 20 आएगा, क्योंकि इसमें x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर लेंगे, यहाँ से x पावर 18 लेंगे। सबको समझ आ रहा है क्या? तो ऐसे जो मेरा पूरा सीरीज है फाइनली 20c20 और 30c0, ऐसे सारा जो सीरीज है ये सारा x का पावर 20 के साथ आएगा। सो माय आंसर इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 20। ओके, अग्रीड एवरीवन? तो लेफ्ट वाले टर्म में निकालना पड़ेगा ना। यस, लेफ्ट वाले टर्म में। इसका जनरल टर्म बता सकते हैं क्या?
NCR means 50 क्यों CR 50 CR into x raised to r. 1 raised to, yes correct, 1 raised to 50 minus r into x raised to r. हमें x का पावर 20 चाहिए, x का पावर 20 चाहिए, तो x का पावर 20 के लिए r क्या हो जाएगा? 50C r 20. पे 20 ले लेंगे, तो the answer is 50C 20. So that is our answer. Okay, write it down. बेसिकली टू बाइनोमियल थ्योरम्स कौन से लेने हैं वो समझो, और दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करना था वो भी समझो, फिर मल्टीप्लाई करके जो चाहिए वो कंपेयर कर लिया। किसी को डाउट है कि इस सम में? ओके, थोड़े लोगों ने बात की, आई होप अदर्स आर फॉलोइंग। अकमल, अर्चित, और क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वगैरह कुछ लिया है क्या तुम लोगों ने? काफी कम लोग आए आज, बताओ बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया। और सोलो लेवलिंग खत्म हो गया उसी दिन, कोई पूछ रहा था। सर एंडिंग कुछ ऐसा अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन हाँ। हाँ वो तो है, नॉवेल में भी इसीलिए नोबडी टॉक्स अबाउट नॉवेल एंडिंग। इसका बहुत बेकार था। हाँ भाविका, बहुत सारे लोग बीमार है, इसलिए एवरीबॉडी सिक, कुछ ना कुछ किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को बॉडी पेन है, किसी को कुछ है। सर वापस से ऑफलाइन कब होगा? जैसे स्कूल वालों ने तो बोला 31 जनवरी तक ये लोग नहीं खोलेंगे। हाँ वो तो है, ऑफलाइन तो अभी पता नहीं, ये पीक के बाद ही ऑफलाइन होगा। अभी पीक आ गया है या पीक की तरफ जा रहा है क्लियर नहीं है, ऑफ कोर्स केसेस तो इंक्रीज ही हो रहे हैं, फिर जब डाउनफॉल होगा तब भी स्टार्ट करेंगे यार। पहले तो तुम लोग सीनियर्स का जेई मेन का डेट का सोचो, तब तक तुम लोग चिल मार सकते हो। इधर है, आर यू गाइस सर? डन? ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ। एक और क्वेश्चन देने के पहले ये वाला क्वेश्चन को एक और मेथड से करेंगे। ये तो बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ गया ना एवरीवन? एक और मेथड है, मैंने पीएनसी कभी कभी पढ़ाया है क्या तुम्हारे क्लास में बोर्ड्स के लिए, या कभी तो? सर शायद एक छोटा डिस्कशन हुआ था। ओके, डिड आई एनी टाइम टेल यू एनसीआर का मतलब क्या है? हाँ, इन चीजों में से r को सेलेक्ट करना है। इन चीजों में से आर को सेलेक्ट करना है, वो सबको पता है क्या, या एक दो को ही पता है? नहीं सर, आपने बताया था। ओके, तो मैं एक और मेथड बता रहा हूँ फिलहाल। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड यूजिंग पीएनसी आर्गुमेंट, कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट बोलेंगे इस मेथड को, यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस मेथड है। तो थोड़ा ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वापस से करेंगे, पीएनसी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएनसी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली पीएनसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो 20C0 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20C0? 20 में से 0 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। हाँ। 30C20 मतलब एक और सेट ऑफ 30 ऑब्जेक्ट्स है, एक और सेट ऑफ 30 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कितने को सिलेक्ट करना है? 20 को। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आई एम सेलेक्टिंग 0 फ्रॉम हियर एंड 20 फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट है प्लस साइन। प्लस साइन एक्चुअली सिग्निफाइज और, मतलब दिस और द सेकंड केस इज 20 में से 1 सेलेक्ट करूंगा एंड दूसरे में से 19 सेलेक्ट करूंगा। फिर उसका नेक्स्ट केस रहेगा, पहले में से 2 सेलेक्ट करूंगा एंड नेक्स्ट वाले में से 18 सेलेक्ट करूंगा। ऐसे करके सारे केसेस लिखे, पहले में से 20 और दूसरे में से 0। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं?
बेसिकली मेरा टास्क क्या था और मैं कर क्या रहा हूँ. टोटल 50 में से कोई मुझे 20 सेलेक्ट करने के लिए बोले, टोटल 50 में से मुझे कोई 20 सेलेक्ट करने के लिए बोले, तो पहले 20 में से 0, नेक्स्ट वाले में से 20, पहले में से 1, फिर 19, 2 एंड 18, ऐसे करके मैं कर रहा हूँ. बेसिकली मेरा टास्क है बस 50 में से 20 सिलेक्ट करना. तो 50 में से 20 सिलेक्ट करना मतलब नंबर ऑफ वेस होता है तो 50C20. तो इसका आंसर स्ट्रेट वन स्टेप में 50C20 होगा. नाउ एज फार एज जिसको पीएनसी समझ में नहीं आया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ही. उसके पहले अगर फिलहाल के लिए बनावल थ्योरम में काम चलाने के लिए अगर है, तो बेसिकली द आंसर विल बी, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट शुड हैपन इज लोअर सफिक्सेस का एडिशन कांस्टेंट होना चाहिए. 0, 20, 119, 218 वो सेम होना चाहिए. द आंसर इज दिस टोटल वैल्यू ऑफ द अपर सफिक्सेस सी टोटल वैल्यू ऑफ द लोअर सफिक्सेस, लाइक 50C20. दैट इज द आंसर, 50C20. so that is the way to remember the trick जो भी है. पहले इसको अच्छा कॉपी कर लेना. अवंती, पीएनसी में बताऊं या अभी बताऊं? तेरी आवाज नहीं आ रही है. You can text also. Do you want me to explain now or after PNC chapter? Are you able to deduce the answer? Anybody who has doubt in this sum? Okay, I am waiting for you, Avanti. Okay, yes. Bhavika, ये done है क्या? Should I give an another question? Okay, Avanti. जैसे कि पहले फिलहाल के लिए इस चैप्टर में काम चलाने के लिए आंसर ढूंढना सीख लो. That is all. Next one. एक स्टेप का आंसर है. ट्राई टू सॉल्व इट इन वन स्टेप. अगर एक स्टेप में नहीं हो रहा है तो आस्क मी. दैट्स राइट. जितने लोगों ने भी टेक्स्ट किया, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. हाँ निरुद्ध, बहुत ही फास्ट किया तूने, मेरे क्वेश्चन खत्म होने के पहले ही. थर्ड वाले भी इतने ही फास्ट बता सकता है क्या? ध्यान से देखना थर्ड वाला. ओके, दैट्स राइट. आयुष, कीर्ति, गुड वन कीर्ति. सिर्फ 5-6 लोग ही टेक्स्ट कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ अदर्स. शुड आई कीप आस्किंग, कीप कॉलिंग योर नेम और इग्नोर यू? You guys can ask if you have doubts. Akmal, Ashley, Atharva, Brahmi, Dwayne, Freya, ऋषिकेश, निधि, सबका नाम तो ले नहीं सकता. रिया, शिवायु, सोनिक. सोनिक तेरा आंसर तो आ जाना चाहिए जल्दी. फोर्थ वाला हो गया तो मैं टेक्स्ट कर. सेम विथ वैदेही, तेजस, यश ऑल्सो. श्योर. ओके अकमल,
अगर हाँ इट्स फाइन. नाउ अद्वैत इज राइट. फोर्थ वाला हो गया क्या? किसी का फोर्थ हो गया तो टेक्स्ट करना. आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. सर वो स्क्वायर है. हाँ करेक्ट. Okay, now take care, Akmal. Sure, Arshit, and I understand many of your feeling sick. So this is the concept. बाद में video तो देख के समझ लो. For those who are following, basically the first answer should feel very very easy. डबल डबल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के लिए ये ट्रिक यूज होता है. तो दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है. लोअर सफिक्सेस का एडिशन, लोअर सफिक्सेस का एडिशन कांस्टेंट अगर है, लोअर सफिक्सेस का एडिशन कांस्टेंट अगर है, तो द आंसर विल बी अपर सफिक्सेस का एडिशन 40 टोटल सी टोटल 40 सी 15. दैट विल बी द आंसर 40 सी 15. जस्ट ट्रस्ट इन द ट्रिक. देयर इज अ स्ट्रांग आर्गुमेंट फॉर दिस. अगर नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम वाला मेथड एक किया था. अगर बाइनोमियल थ्योरम वाले मेथड से करना है तो इस वाले क्वेश्चन में 1 + x पावर 20 इंटू 1 + x पावर 20 दोनों सीरीजेस को मल्टीप्लाई करके x पावर 15 का कोएफिशिएंट ढूंढना चाहिए था. नाउ शुड आई गिव यू 5 मिनट्स टू डू ऑल ऑफ देम और एक एक करके डिस्कस करते जाऊं? ओके. सेकंड वाले का आंसर, ओ अच्छा, कोएफिशिएंट बताना है सोनिक. एक्चुअली वो तो सही है. कोएफिशिएंट इज द आंसर. कोएफिशिएंट का वैल्यू, तो सेकंड का कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा? 70 C 20. Just upper suffixes, C lower suffixes. That is the fastest. Okay. थर्ड वाला थोड़े लोगों ने आंसर भेजा. नो 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 30 C 2 है. सॉरी, सेकंड वाले में 30 C 2 है. थैंक्स अद्वैत. दैट्स करेक्ट सोनिक. थर्ड वाला कोई बता सकता है क्या? ट्रिक एप्लीकेबल है क्या यहाँ पे? नहीं तो सम 20 नहीं आ रहा है. सम 20 नहीं आ रहा है, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट है? मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा है. सब्ट्रैक्शन. सबका लोअर सफिक्सेस का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट है क्या? हाँ सर. जब सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट होगा तो एक छोटा सा ट्विस्ट करना है. एज इन अनिरुद्ध और आयुष समझो, 30C1 40C क्या होता तो अच्छा रहता? 19 होता तो अच्छा रहता. तो 40C 19, 21 को 19 लिख दूंगा तो सेम ही रहेगा क्या वैल्यू? हाँ 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 सर. मतलब समझे समझ क्या? गया सर. नेक्स्ट वाला क्या है? Because NCR can be written as NCN minus R. So 40C 21 can be written as 40C 19. NCR is NCN minus R. That is the thing which you are using. Same with 40C 22 और 40C 18 same रहेगा. तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है. नहीं है. हाँ आंसर सर. इज 70C 20 ओनली. 70C 20. और ऑप्शंस में कभी कभी जानबूझ के और ऐसे लिखते हैं 70C 50 लिखते हैं, तो वो भी तुम लोग ध्यान देना. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और
ऑप्शंस कभी कभी मैच नहीं करेगा तो दे जस्ट ट्विस्ट एंड गिव. Keep all those in mind. Next, fourth question. Nobody sent. Yes, yes, Sharma, you are correct. सर वो स्क्वायर है क्या? Yes, 15C? correct. 15C0 का स्क्वायर है. 15C1 का स्क्वायर, 15C2 का स्क्वायर. That is good, Sonic. Good one. जल्दी करो कीर्ति, अनिरुद्ध and others. वैदेही, अवंती. रोहन डाउट है तो पूछना. आज रैन भी एब्सेंट है और वो कीरत भी एब्सेंट है. क्यों एब्सेंट है फ्रेया? तेरा बेस्ट फ्रेंड है वो. आयुष वेरी गुड यार. कैसे किया आयुष? सर एक्चुअली वो 15C0 स्क्वायर है ना, तो स्प्लिट कर दो. 15C0 दो बार लिख दो. और एक्सेलेंट. फिर वही मतलब 15C0 को 15C15 लिख दो. करेक्ट करेक्ट. तो व्हाट इज सेइंग इज स्क्वायर मतलब दो दो टर्म्स है. फिर पहले वाले को 15C0 15C15 लिखा, फिर 15C1 15C14 लिखा and so on. So the answer will become total C total 30C15. 30C15. ओके रोहन, डाउट है तो पूछा कर. फिर फिफ्थ वाला भी इजी है. दैट्स राइट यश शर्मा. जल्दी करो. फिफ्थ वाला सेम ही है, n के टर्म्स में है, उसके फॉर्मूला की तरह भी लोग पढ़ते हैं. दैट्स राइट कीर्ति. सिग्मा NCR का स्क्वायर is that value. 2NCN is the answer. Few people ask you to remember it. जैसे भी हो, just know, you should know how to evaluate it. Okay, done everyone. That's right Advait. इसके ऊपर और क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ because the time is constraint है अभी. Are you guys done? ठीक है. I'll assume so. Doubt है तो do approach me. एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, बस लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का. वो मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट स्टिल. 30C0 into 30C20 minus 30C1 into 30C19 plus 30C2 into 30C18 minus 30C and so on. I think you got the idea. लास्ट टर्म क्या रहेगा, प्रेडिक्ट कर सकते हो? प्लस रहेगा 30C20 30C0. इसको सॉल्व करना है. ये वाला मैं ही सॉल्व करूंगा, तुम लोग बस गाइड करो कि करना क्या चाहिए. फर्स्ट चीज तुम लोग ये बताओ, दोनों कैन आई यूज द मेथड विच वी आर डूइंग राइट नाउ? टोटल सी टोटल वगैरह कर सकते हैं क्या? टोटल सी टोटल वगैरह नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ना अल्टरनेट प्लस माइनस है. यस सोनिक, दैट इज राइट. तो सारे प्लस होगा तो ही वो ट्रिक यूज हो सकता है, प्लस माइनस होगा तो वो ट्रिक यूज नहीं हो सकता. सो दैट इज दिस हैज बिकम ए रिलेटिवली टफर क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट थिंग, तो हम लोगों को मेथड 1 से करना पड़ेगा. मेथड 1 से करने के लिए मुझे दो बायनोमियल थ्योरम्स कंसीडर करके मल्टीप्लाई करना है. तो दोनों बायनोमियल थ्योरम्स बता सकते हो कि कौन से लेना चाहिए? कौन से दो बायनोमियल थ्योरम्स लेना चाहिए? So 1 plus x raised to 30. Yes, Or definitely. 1 minus x raised to 30.
that is also perfectly correct. Did others understand why did he say these two? क्योंकि माइनस को जनरेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसने 1 + x और एक 1 - x पावर 30 दिया। 1 - x पावर 30 को भी लिखेंगे तो वो भी एक और सीरीज आएगा, 30c0 - 30c1x + 30c2x² - 30c3x³ वगैरह आएगा, 30c30 x⁻30 तक जाएगा। वो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ऑफ कोर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? That's right. 1 - x² raised to Yes, 1 + x, 1 - x, 1 - x² होल रेज टू 30 ही रहेगा। और राइट हैंड साइड कैन यू टेल मी किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है? 30c0 30c20 है, तो 30c0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 30c20 x⁻20 30c20 30c20 x⁻20, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट टर्म भी मैच कर रहा है क्या? -30c1 30c19, हाँ उसमें भी वही आएगा, यहाँ x⁻20 +30c1x आएगा और यहाँ पे -30c19 आएगा। वो समझ आ रहा है ना? -30c19, तो ऑटोमेटिकली अपना रिक्वायर्ड चीज सेट हो गया, एक 1 + x एक 1 - x ढूंढ के। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ x⁻20 ढूंढना है। x⁻20 का कोएफिशिएंट थोड़ा केयरफुल रहना है। लेफ्ट हैंड साइड जनरल टर्म क्या रहेगा? 30cr इंटू 1/30 - r इंटू -x² पावर r -x² पावर r। तो किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है? x का पावर 20 का। तो r का वैल्यू क्या पुट करूं? 10 पुट करना है, बिकॉज x का x² पावर r है, x पावर r के लिए 10 लेना पड़ेगा। सो द आंसर इज 30c20 इंटू -x² पावर 10, जो कि पॉजिटिव हो गया, 30c20 x पावर 20 हो गया। सो दैट इज द आंसर। ये भी केयरफुल रहना, कभी कभी r का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव भी आ सकता है आंसर। सो 20 की लिखा, 30c10 विल बी द आंसर। r का वैल्यू हमने 10 दिया। दिस इज द ओनली थिंग जो वो ट्रिक यूज नहीं हो सकता। जब अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा। इट्स नॉट रियली दैट लॉन्ग, बट ऑफ कोर्स लेंथ में लंबा है, एक सेंटेंस लंबा है, बट नंबर ऑफ स्टेप्स इज लेस ओनली। मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का कौन सा पावर है वो प्रिडिक्ट करना है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो पूरा सीरीज लिखते नहीं है, पहले से सोच लेते हैं कि एक्स का पावर क्या होगा, तो स्ट्रेट अवे इस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, ये लाइन के नीचे से स्टेप। इधर में ये हो गया तो बताना। हो गया क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन। एक टाइप का क्वेश्चन है जो फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम में स्किप करना है, मॉड्यूल में वगैरह एनकाउंटर करोगे तो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा फंक्शंस का थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे पढ़ा है क्या तुम लोगों ने कभी? नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, और ये सिंबल्स यूज होते हैं, ऐसे वाला और ऐसे वाला। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है फिलहाल के लिए मॉड्यूल से स्किप कर देना। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है आज के लेक्चर के बाद। ये लिख रहे हो क्या या मतलब हाँ याद लिख रहेगा? दिया सर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन। अभी तक हम लोग, और एक नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है, अभी जो आगे वाला पोर्शन जो है वो एक्सक्लूसिवली जेईई मेन के लिए ही है, जेईई एडवांस पे नहीं है। जेईई एडवांस का पोर्शन हो चुका है। जेईई एडवांस में जैसे कि मिडिल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये सारे चीजें जो है, ग्रेटेस्ट टर्म वगैरह, वो दोनों में भी है। और ये डबल बाइनोमियल वाले क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में ही आते हैं। और इसके अलावा आगे वाले अभी से जो करने वाले हैं वो सिर्फ जेईई मेन में है, इट इज ओनली इन जेईई मेन।
not in JEE Advanced, just for your information. Yeah. Binomial theorem for any rational index. Binomial theorem for any rational index. So basically अभी तक जो भी हम करते आ रहे हैं 1 + x पावर n में n क्या था? 1 + x पावर n Natural में number. यस अभी तक n नेचुरल नंबर था, n नेचुरल नंबर है. अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो उनके लिए है जब n नेचुरल नंबर नहीं है, n नेचुरल नंबर नहीं है. तो एक्चुअली ये इसका प्रूफ जो है कैलकुलस में आएगा. वंस अगेन सीरीज एक्सपेंशंस करके है. तो इसका प्रूफ जो है ऑफ कोर्स बाद में करेंगे, बट स्टिल बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास है जो हम लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स में यूज करते हैं ना. ये सिंबल का मतलब समझ में आ रहा है क्या? इफ mod x लेस देन 1, इसका मतलब समझ में आता है क्या? हाँ. मतलब 2 लेस मतलब वेरी वेरी एकदम लेस है, एकदम कम. एकदम छोटा. तो फिजिक्स में ऐसे ज्यादा यूज होता है. 1 + x पावर n कभी आता है तो उसको 1 + nx करके लिख देते हैं. हाँ सर, किया है हमने. एनकाउंटर किया है क्या? हाँ. ओके. ये हम लोग अभी जस्टिफाई करेंगे. ओनली थिंग इज पहले सीरीज समझ लेते हैं. ये सीरीज जो है mod x लेस देन 1 के लिए करेक्ट है. दिस आई विल गेट बैक टू यू इन अ मिनट. लेट मी जस्ट erase this. Okay, if mod x is less than 1, then the expansion goes in this manner. 1 + x पावर n है तो हम लोग जैसे बाइनोमियल थ्योरम में वैसे ही लिखते हैं. बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट टर्म क्या होता है? इस फर्स्ट टर्म क्या होगा? NC0. NC0. Now we'll not write the symbol NC0 but write the value of it. NC0 का वैल्यू क्या होगा? 1. फर्स्ट टर्म 1 है. प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा? NC1 होगा. नेक्स्ट टर्म NC1 होगा. अभी NC1 अवॉइड करेंगे लिखना बिकॉज n का वैल्यू इंटीजर नहीं है. n 1.5 3.5 जैसा है. अगर 3.5 C1 लिखना तो अजीब है, तो इनफैक्ट ये नहीं लिखेंगे. इनफैक्ट NC1 लिखने की जगह NC1 का वैल्यू लिख दो. NC1 को सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा? N. n ही रहेगा. तो 1 + n into x. नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? NC2 ना. NC2 N को into N सिंप्लीफाई minus 1. यस NC2 को सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे n into n minus 1/2 into x square. Can you tell me next term? NC3 वाला. उसमें n N into minus 2 और by n minus 6. 1 into n minus 2 और नीचे 3 to 1 आएगा. 3 to 1 को अभी we'll start writing it in a stylish manner. 3 factorial into x cube and so on dot until infinity. So this is the expansion. 1 + x power n is basically this expansion. पहले तुम लोग इस expansion को लिख लो. It's very easy to remember because it is almost like binomial theorem only. 1 + x power n. ये लिख के हो गया तो बताना. Thanks, sir. Done everyone? हो गया सर. Okay. We'll practice it slowly now. Done. Expand the following. Expand the following. उसके पहले mod x less than 1. First one. 1 + x power minus 1. पहला वाला 1 + x power minus 1 है. सेकंड क्वेश्चन है 1 - x power minus 1 है. Try to imitate.
थोड़े 2-3 टर्म्स लिख के डॉट 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 लिखना है. ट्राई टू इमिटेट. n की जगह -1 है. सर मैंने भेज दिया. 2 टर्म ही लिखे क्या? एक 3 टर्म तो लिखते. ठीक है, बट और ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकता है तो और अच्छी बात रहेगी. इफ यू कैन ऑब्जर्व द ट्रेंड. थोड़े और टर्म लिखे क्या कीर्ति? फर्स्ट वाला बता सकता है? ठीक है, फर्स्ट वाला मैं खुद ही बता दूं या कोई बता सकता है क्या? कीर्ति थर्ड टर्म गलत है. साइन देखो, फर्स्ट में 1 तो 1 ही रहेगा. n की जगह -1 लिखना है. 1 + -1 इंटू एक्स. नेक्स्ट वाला रहेगा -1 इंटू -1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर. फिर नेक्स्ट वाला -1 -1 -1 -2 by 3 factorial into x का cube. Did you guys simplify this each and every term? That is correct, Advait. First term आएगा 1, second term क्या आएगा? -x. फिर नेक्स्ट वाला सिंप्लीफाई होके 2/2 प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा. 1 - x plus x square. That side Sonic. -x cube plus x raised to 4 dot 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 dot. That is the answer. 1 + x power -1 is basically this whole series. 1 + x power -1. सेकेंड वाला देखो, फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है? x की जगह -x है, तो केयरफुली करो और बताओ आंसर क्या आएगा. You can just tell it out loud also if you are lazy to type. That is correct, यश शर्मा. यश शर्मा, ये सीरीज कहाँ देखा हुआ लग रहा है? Okay. Can anybody tell me the second one? That is right. That's right, Kirti. That's right, Rohan. तो आंसर क्या आएगा? Anybody who got the answer? ठीक है, वैसे few of them have texted. I'll write down the answer. 1 + x + x square + x cube + x raised to 4 and so on. ये आएगा. ये सीरीज कहाँ देखा है? जीपी है ना? इनफाइनाइट जीपी है. इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा? a/1 - 1. हाँ, तो इस क्वेश्चन में a/1 - r क्या है? तो 1/1 - x, तो वही हुआ. हाँ, वही हुआ. तो ऐसे हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में किया. अभी ऐसे हम लोग बायनोमियल थ्योरम में कर रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट. तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सीरीज को कंप्रेस करना सीखा, बायनोमियल में एक्सपेंड करना सीख रहे हैं. ओके, थर्ड एंड फोर्थ भी फटाफट कर लोगे क्या?
ओके, किसी को फर्स्ट एंड सेकंड में डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? ओके, आई होप भाविका तेरा भी हो रहा है. अनिरुद्ध, यू गाइस हैवंट टेक्स्ट एनी आंसर्स? ओके, तेजस वगैरह डाउट है तो पूछना. सिद्धार्थ. Okay, I'll give you 5 minutes to solve both of them. I'll give you 5 minutes to solve both of them. I'll also come back in some time. Okay, Bhavika. So guys, क्या है सिचुएशन? कहाँ तक हुआ? ओके अनिरुद्ध, चेक करता हूँ मैं. यस भाविका अंडरस्टूड. कीर्ति, सोनिक, अनिरुद्ध, यश, आई थिंक यू आर ऑल करेक्ट. सबका करेक्ट आया. ट्रेंड ऑब्जर्व करना था बस. अच्छा किया अद्वैत. ओके, थर्ड सम. बाकी लोग नहीं आ रहा है या सॉल्व कर रहे हो अभी भी? ट्रेंड ऑब्जर्व करना वही है पूरा चार्म ऑफ द क्वेश्चन.
इधर इसका आंसर 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड सो ऑन आएगा। इसका 1 प्लस कोई बता सकता है सीरीज क्या आएगा? 1 + 3x + 6x डॉट डॉट। हाँ, लाइक क्या ऑब्जर्व किया? नेक्स्ट कोएफिशिएंट 3, 6, 10, नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? ये 15 होगा हो जाएगा। 15 हो गया। कैसे, क्या ट्रेंड है? वो कॉमन डिफरेंस भी 18 है। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। और थर्ड वाला, इस वाले सीरीज को एसएनएस में क्या बुलाते हैं? इस सीरीज का नाम क्या है? जीपी है। एजीपीए, यस। एसएनएस में क्या करते थे? एक्स से मल्टीप्लाई करके, शिफ्ट करके, सब्ट्रैक्ट करके करते थे। हाँ सर, फिर उसे एक फॉर्मूला Yes. मिला था infinity बाइनोमियल थ्योरम में इस तरीके से, उस तरीके से। अब इन जनरल मैं बात करूं, अगर 1 + x⁻n की बात करूं, 1 + x⁻n की बात करूं, इसका फर्स्ट टर्म रहेगा 1, सेकंड टर्म क्या रहेगा? n × x, ऑफ कोर्स, और नेक्स्ट वाला रहेगा n × n-1/2 × x² एंड सो ऑन। नाउ फिजिक्स में व्हाट दे डू इज, इफ mod x इज लेस देन 1, और इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं x is tending to 0 और x is a very small number. If x is a very small number, what do you think about x²? extremely It is small. extremely small. So this quantity is so less कि adding that hardly matters. So that is why they say 1 + x⁻n का वैल्यू जो है अंदाज ऐसे 1 + nx जैसा रहेगा. That is called. In fact, in mathematical terms, this is called as first approximation. This is called as first approximation. In fact, in mathematicians or in fact physicists also, sometimes depending upon the experiment, they need to go until second approximation. Second approximation मतलब 1 + x⁻n का वैल्यू अंदाजे से वो बोलेंगे 1 + nx + n × n-1/2 x² होगा। x³ से इग्नोर करना स्टार्ट करो यार, x² इतना भी छोटा नहीं है, इट कंट्रीब्यूट्स टू स्मॉल एरर करके कभी कभी सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। इधर है ये जनरल नॉलेज है, नथिंग टू डू विद आवर एग्जामिनेशन एज फार जेईई मैथ्स इज कंसर्न, बट तुम्हें लिखना है क्या ये? No, sir. ओके, चलेगा। और एक क्वेश्चन करता हूँ। if y equals to 2/5 plus 1 × 3/2 factorial into 2/5 the whole square plus 135/3 factorial into 2/5 the whole cube dot until infinity. Find y² plus 2y. Find the value of y² plus 2y. If y is 2/5 plus 1 × 3/2 factorial into 2/5 the whole square plus 135/3 factorial into 2/5 the whole cube and so on until infinity, find this value find y² plus 2y. ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ये वाला एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इनफैक्ट y² plus 2y तो बाद में देखेंगे, और y is equal to this, या फिर क्वेश्चन ये है कि राइट हैंड साइड सीरीज को सिंप्लीफाई करना है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इमीडिएटली दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले तुम लोगों को नोटिस करना चाहिए कि 2/5 तुम लोग नोटिस क्या क्या किया, लाइक इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है।
वो तो नहीं की थी। 2/5 का पावर बढ़ते जा रहा है, वो हाँ। नोटिस करना बहुत ही एविडेंट है। ठीक है, 2/5 का पावर इंक्रीज होते जा रहा है, वो एक चीज है। तो तुम लोगों को जीपी का थॉट आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दैट यू शुड ऑब्जर्व इज, ये जो जीपी के साथ मल्टीप्लाइड क्या चीज है। ये जो मल्टीप्लाइड चीज जो है, जैसे कि 2/5 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, या 135/2 फैक्टोरियल, 135/3 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर ये चीज एपी होता या डिफरेंस कांस्टेंट होता, तो तुम लोगों को एसएनएस सीक्वेंस एंड सीरीज के मेथड से करना पड़ेगा कि दोनों से 2/5 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना, वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में देयर आर 2 फैक्टोरियल्स, 3 फैक्टोरियल्स। नोटिस दिस थिंग कि फैक्टोरियल्स आ रहे हैं, फैक्टोरियल्स जब आ रहे हैं, देन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। नाउ बायनोमियल थ्योरम क्या है, पहले वो याद आ जाना चाहिए। 1 + x पावर n, 1 + x पावर n। ओके, नाउ बायनोमियल थ्योरम में इंफिनिटी तक है सीरीज भी, तो हमें इनफाइनाइट बायनोमियल जैसा लिखना है। तो मतलब 1 + nx plus n into n-1/2 factorial x square, n into n-1 into n-2/3 factorial x cube। ये मुझे दिमाग में आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड अगर मिल जाएगा तो राइट हैंड साइड को कंप्रेस करके 1 + x पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ माय जॉब इज टू कंपेयर कौन सा टर्म किसके बराबर होना चाहिए। कुछ एडजस्टमेंट करूं क्या? ओके, माय नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। ओके, so were you guys able to, अच्छा, my screen has been paused, you can't see। वो एक्चुअली स्क्रीन छोटा हो गया और लिख के आ रहा है ये आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। यार ये तो है अभी क्या, नेटवर्क डाउन है शायद। बट आर यू गाइस एबल टू सी राइट नाउ? सर वो लैग हो रहा है, मतलब अभी आपने स्माइली बहुत फेस लैग बनाया हो वो रहा है। दिख रहा है लेकिन लैग हो रहा है। ओके ओके, सर तो क्या नंबर। करे, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मेरी आवाज तो आ रही है क्या? हाँ सर, वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियरली आ रही है, ओके। तो मैं बस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाएगा शायद, होपफुली। डू लेट मी नो व्हेनेवर। अच्छा, आई हैव टू कीप राइटिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन सबने लिखा ना? कैन वी ट्राई? यस रोहन, डू यू वांट टू ट्राई? डेफिनेटली यार, डू यू गाइस वांट टू ट्राई दिस सम नाउ? ओके, होपफुली क्वेश्चन सबने लिखा हो। वन स्क्रीन आ गया वापस। आ गया क्या? हाँ। ओके, तो बेसिकली नाउ व्हाट आई वाज डिस्कसिंग वाज 2/5, 2/5 का स्क्वायर, 2/5 का क्यूब है, वो ऑब्जर्व करो, और 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऑब्जर्व करो। तो पहले मैंने बायनोमियल थ्योरम लिख दिया, 1 + x पावर n का सीरीज। क्यों बायनोमियल थ्योरम लिखा, समझ में आना चाहिए, क्योंकि 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल वगैरह एक्सेल। फर्स्ट टर्म का, ये सोनिक परफेक्टली करेक्ट, व्हाट सोनिक इज आर्ग्यूइंग इज फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए। तो क्या करूं, ऑल आई डू इज आई ऐड 1 हियर। 5 + 1 इज इक्वल्स टू 1 + 2/5 + 1 into 3/2 फैक्टोरियल into 2/5 का स्क्वायर, एंड ऐसे। ओके, तो अभी फिर व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए मुझे? व्हाट शुड आई बी डूइंग द नेक्स्ट स्टेप? comparing. Yes, 2/5 is not x, 2/5 is 2/5 x। फर्स्ट टर्म तो 1 है, 2/5 किसके बराबर होना चाहिए? 2/5 should be same as nx, 2/5 should be same as n into x, and the next term ये वाला n into n-1, n into n-1/2 factorial x square should be same as this term। तो n into n-1/2 factorial into x square should be 1 into 3/2 factorial into 2/5 the whole square। Did you guys understand these two equations? How are these two generated?
ओके, n का वैल्यू 1 नहीं होगा, कुछ गड़बड़ किया। x का वैल्यू 2/5 नहीं है, n का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2/5 होगा तो सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू इंटू x क्या होगा, यहां से निकाल सकते हो। x का वैल्यू होगा 2/5n, 2/5n, इसका स्क्वायर should be same as 1 into 3/2 factorial into 2/5 का स्क्वायर 4/25। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और n का वैल्यू मिल सकता है। लाइक यहाँ पे एक n और एक n कैंसिल हो जाएगा, 5n का स्क्वायर 25, 25 भी कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, बचेगा क्या, 2n-2, ओके। n का वैल्यू किसी ने सॉल्व किया क्या? आई वांट टू वेरीफाई। -12, यस, n का वैल्यू -12 आ रहा है। n का वैल्यू -12 आ रहा है, n का वैल्यू -12 आया तो x का वैल्यू क्या होगा? -4/5। -4/5। तो बेसिकली ये जो पूरा सीरीज है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, पूरा सीरीज जो है y+1 वो किसके बराबर होगा, ये पूरा सीरीज 1 + x⁻n के बराबर होगा। तो 1 + x, x की जगह -4/5 लिखूंगा, 1 - 4/5 पावर में -12। तो दिस शुड बी द वैल्यू। लेट अस सिंप्लीफाई इट अ लिटिल मोर। तो y+1 इज इक्वल्स टू 1 - 4/5 कितना होगा? 1/5। 1/5। 1/5 का पावर -12 कितना होगा? 1/5 का पावर -12 मतलब 5 का पावर हाफ, 5 का पावर हाफ मतलब √5। तो y+1 का वैल्यू √5 है। इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स आई विल गेट y² + 2y + 1 इज इक्वल्स टू 5। और आवर क्वेश्चन y² + 2y, that should be equals to 4. So the final answer is 4. It's a tough sum, but all I'm trying to say is जब एडवांस क्वेश्चंस में से, इनफैक्ट एडवांस का पार्ट भी नहीं है, जेईई मेन में एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस में जीपी जैसा दिख रहा है और आगे फैक्टोरियल्स दिख रहे हैं, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो तुम लोग बाइनोमियल थ्योरम के साथ कंपेयर करो। कभी आया नहीं है जेईई मेन में इतना लेवल, बट स्टिल ओके। कॉपी करना है तो कॉपी कर लो एंड देन वी डिस्कस मोर। सर हाँ बोलो। सर ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्या? क्योंकि याद है ऐसा कुछ देखा। मॉड्यूल में भी है ऐसा क्वेश्चन, यस, इनफैक्ट मॉड्यूल में है, इसीलिए ही मैंने पढ़ाया है। हाँ सर, ये मैंने तब ट्राई किया था, मेरे को आया ही नहीं है। हाँ यार, आई डोंट नो कौन से एसएनएस के मॉड्यूल में कि बाइनोमियल में, बट है टफ। इधर है, लिख के हो गया तो बताना। और एक मल्टीनोमियल है लास्ट। ओके भाविका, बाकी लोगों का भी हो गया क्या लिख के? ओके, आई विल वेट फॉर 1 more minute.
तुम लोग को 2 घंटे के लेक्चर में वाटर ब्रेक ऐसा कुछ चाहिए होता है क्या? क्या वैसे भी उठ के चले जाते हो? तुम लोगों को अभी कॉलेज बुला रहे हैं क्या? हाँ तुम लोगों को कॉलेज बुला रहे हैं क्या? सर बंद कर दिया बंद ना, कर दिया सर। 31st तक देखा, बोला मैम ने बंद होगा। वही इस हफ्ते ऑफलाइन नहीं हुआ था तो मैं सोच रहा था 31 जैन ना। हाँ सर, मतलब तुम्हें ही नहीं बुला रहे कि सारे, मतलब सिर्फ 1 to, हमें ही नहीं बुला रहे शायद, क्योंकि मैम ने बोला सिर्फ 11th स्टैंडर्ड एक महीने नहीं आएगा, शायद बाकी क्लासेस को बुला रहे होंगे। मैंने कहीं तो न्यूज पे पढ़ा था 10th एंड 12th को बुला रहे करके। शायद सर, आइडिया। पता नहीं वो मुझे बहुत ही फनी लगा मुझे। सर एग्जाम्स भी ऐसे ही कैंसिल हो जाने चाहिए फिर से लास्ट ईयर की तरह। डेफिनेटली वो कल मीम्स चल रहे थे कि शायद इस बार भी कोरोना वायरस स्टूडेंट्स का साथ देगा सर परीक्षा। लेकिन बहुत कम चांस है, हम लोगों को वैक्सीन वगैरह दे दिया ना, ये लोग फिर प्रिकॉशंस लेके बुलाएंगे जबरदस्ती। लेकिन वो 100% वैक्सीनेशन तो होगा नहीं, वो तो पूरे सबका तो आई डाउट। सर एक्चुअली बच्चे हैं तो शायद से हो सकता है। अरे नहीं, गाँव सर में स्कूल में कंडक्ट किया ना वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सारे स्कूल्स में कि सिर्फ सिटी मुंबई स्कूल्स? शायद सारे किया है, मतलब ओह, ऐसे एग्जैक्टली सेम डेट पे नहीं है, लेकिन सारे स्कूल्स का एनएमएमसी के साथ हो रहा है तो। ऐसे लग रहा है तूने फुल मन बना लिया एग्जाम्स तो कैंसिल रोज सुबह उठ के यही सोचता है कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाना चाहिए। सर होना तो चाहिए बेसिकली, क्योंकि उतना पढ़ा नहीं है ना सर इस साल भी पूरा, तो स्कूल हाँ एग्जाम्स क्यों देना। वो तो है, कैंसिल हो जाएगा तो फिर एक प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज ऐसा ना बोलना चाहिए कि स्कूल के हाथ में है मार्क्स। सर फर्क नहीं पड़ता, स्कूल अच्छे ही मार्क्स से पास करेगा, स्कूल को रेप्यूटेशन बिल्डअप रखना है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब सबको ठीक है, अभी क्या फर्क पड़ता है, 10th में भी ऐसे ही लास्ट ईयर तुम लोगों को स्कूल वालों ने मार्क्स दिए कि तुम लोगों ने एग्जाम लिखा? सर पूरे साल लिखा था, तो मतलब उसी से वो लोगों ने एवरेज कर लिया ऑनलाइन एग्जाम्स। ओके ओके। मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम में ना एक फॉर्मूला, अच्छा टेस्ट एग्जाम हुआ था क्या? इधर है कंटिन्यूइंग मल्टीनोमियल थ्योरम में एक चीज, एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो फॉर्मूला ना फिलहाल के लिए तुम लोग रट लो, पीएनसी में 1 सेकेंड उसका प्रूफ आता है। बट वो फॉर्मूला के पहले बेसिक चीजें समझते हैं। मल्टीनोमियल में ए प्लस बी का पावर एन है, ए प्लस बी का पावर एन है, इसको एक्सपेंड करना तो आता है सबको। कैन यू गाइस टेल मी क्या होगा फर्स्ट टर्म? बता NC सकते जीरो हैं? NC0 a raised to n यस, b raised to। ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लिखना स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि वही हम लोग इमिटेट करेंगे प्रोसेस को, एनसी जीरो को एनसी जीरो को मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मतलब एनसीआर का फॉर्मूला याद है कि एनसीआर का एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जैसे कि पहला वाला भी n माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। साथ में a का पावर और b का पावर भी है, पहले वाले में a का पावर n है, दूसरे वाले में a का पावर n माइनस वन b है, एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा और एक थोड़ा सा डिफरेंटली लिखने वाला हूँ। इसको ऐसे लिखूंगा, n फैक्टोरियल तो है सब में, n फैक्टोरियल तो सब में है, a का पावर कुछ है और b का पावर कुछ है। a का पावर और b के पावर में कोई रिलेशन है क्या? सम n। हाँ, दोनों का एडिशन n होना चाहिए, दोनों का एडिशन n होना चाहिए। और ये पावर्स में और यहाँ नीचे वाले फैक्टोरियल्स में कोई रिलेशन है क्या? उनका भी सम है। सेम ही है इनफैक्ट, ए का पावर n माइनस वन बी का पावर वन होगा तो यहाँ पे भी n माइनस वन वन है। तो इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, ए का पावर x1 बी का पावर x2, और ये x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल। तो और x1 और x2 में कोई रिलेशन है क्या? उनका सम n होगा। उनका सम n होना चाहिए, उनका सम n होना चाहिए। x1 प्लस x2 n होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 0 n, x1 का वैल्यू 1 होगा तो x2 का वैल्यू n माइनस वन, ऐसे करके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है ना, हर पॉसिबिलिटी से एक एक टर्म आएगा।
Is that clear everybody? हाँ सर. Now मल्टीनोमियल में a प्लस बी का पावर n होगा, तो बेसिकली व्हाट द मल्टीनोमियल इज, ये सब नहीं समझा तो भी जस्ट टेक इट इजी. बेसिकली इसका याद रखो, मल्टीनोमियल इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स सच दैट a का पावर x1 b का पावर x2 रहेगा, तो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल सिग्मा करके लगा दिया. सिग्मा में बस एक कंस्ट्रेंट लगाते हैं x1 प्लस x2 का कंस्ट्रेंट n रहेगा. ओके. नाउ सिमिलरली और एक चीज, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1. नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे n+1. नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे n+1. ओके. ट्राइनोमियल थ्योरम 1a प्लस b प्लस c पावर n है. a प्लस b प्लस c पावर n है. तो इस ये ट्राइनोमियल रहेगा सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन जो भी रहेगा a का पावर x1 b का पावर x2 c का पावर x3 ले रहे हैं, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल. Did you guys understand this? Okay, I hope so. इसके नंबर ऑफ टर्म्स n+2 c2 रहेगा. तो नंबर ऑफ टर्म्स नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगा, मुझे वो भी बताना है. तुम लोग पहले ये चीज लिख लो. आई वांट टू टेल जनरलाइज्ड थिंग. पहले दोनों लिख लेना, राइट इट डाउन. ओके सर मल्टीनोमियल में भी कंस्ट्रेंट होगा ना कि x1 हाँ, + x2 + x3. 100%. x1 प्लस x2 प्लस x3 हमेशा n ही होना चाहिए. थैंक यू फॉर टेलिंग. x1 x2 x3 रैंडम नहीं होना चाहिए, इन तीनों का एडिशन n होना चाहिए. वेरी इजी. जो भी चीजें हैं उनके पावर्स कुछ तो रहेगा, कुछ जो भी चीज रहेगा एडिशन n होना चाहिए. सरप्राइजिंगली इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. जस्ट अंडरस्टैंड इन लाइक 5 मिनट्स. पहले ये दोनों लिख लो. नंबर ऑफ टर्म्स का भी एक क्वेश्चन आएगा, बस वो एक फॉर्मूला पीएनसी में करेंगे. ये कैसे आएगा वो पीएनसी में समझ जाएगा. इजी सा ही कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्कूल में पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? थोड़ा फास्ट जाऊं या थोड़ा बेसिक से जाना है? सर बेसिक से जाओ, स्कूल के लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हम लोग. ओके ओके ओके. दूसरे ट्रैक में क्या चल रहा है तुम्हारा? सर्कल्स चल रहा है. ओके. कितने लेक्चर्स हो गए सर्कल्स के? 5 हो गए सर. 5 हो गए. एक्चुअली मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली फिर दूसरे हाउसेस में. एम्प इट अप. और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह भी हो गया क्या तुम्हारा? हाँ सर, स्ट्रेट लाइंस पूरा हो गया. ओके ठीक है. कितने लेक्चर लगे थे स्ट्रेट लाइंस के लिए? सर दोनों को मिला के शायद से कुछ 14 या 13 लगा था शायद से. 13-14 लेक्चर्स हुए. अच्छा. हाँ शायद से, मेरे को इतना अच्छे से नहीं. नहीं मैंने तो 10 में कंप्लीट किया, तो मुझे लग रहा है मैंने लेट किया, बट फिर भी तुम लोग का पोर्शन आ गया दूसरे ट्रैक का. 2 लेक्चर होते हैं मैथ्स का. सौरभ सर का कि? प्रेम सर. अच्छा हाँ वो. अच्छा उनका हफ्ते में 2 होता है क्या? इसीलिए. हाँ. हाँ सर. तो ठीक है. इधर कर दो एरेज ये. ठीक है, एरेज कर रहा हूँ. मल्टीनोमियल में फिर बेसिकली नेक्स्ट चीज ये बतानी थी, जनरलाइज्ड मल्टीनोमियल. जनरलाइज्ड मल्टीनोमियल में बस ये चीज तुम लोग याद रखो, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an का पावर n है. तो ये बन जाएगा सिग्मा क्या होगा? कैन यू गाइस टेल मी? समेशन क्या होगा? n फैक्टोरियल करेक्ट. बाय a1 फैक्टोरियल. हाँ एनी सिंबल k1 लिखा ना. ठीक है. ओके, k1 k1 a1 मत यूज कर. a1 तो एक नंबर है. k2 फैक्टोरियल वैसे ही जाते रहेंगे. k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल अगर यूज कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? kn. एक सेकंड, इसको ar कर देता हूँ. तो kr फैक्टोरियल. ar फैक्टोरियल तक जाएगा. और आगे a1 रेज टू k1, यस a2 रेज टू k2. डॉट 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 ar का पावर kr. जो भी पावर से उनके फैक्टोरियल्स आएंगे डिनोमिनेटर में. और रिलेशन क्या है? k1 प्लस k2 प्लस so on until kr, इनके सबका एडिशन
n होना चाहिए, इन सारे पावर्स का एडिशन n होना चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स का एक फॉर्मूला है, ये हम लोग पीएनसी में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए फॉर्मूला यूज करो, n plus r minus 1 c r minus 1. This is the formula of number of terms. Some number of terms. Also note, ये हमने स्टार्टिंग में किया था, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कोई पूछे, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कोई पूछेंगे तो सारे बेस को 1 कर देंगे, याद है ना? Put a1 as 1, a1 a2 a3 as 1. सम ऑफ कोएफिशिएंट्स पूछेंगे तो ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, पहले ये लिख लिया क्या? मॉड्यूल में तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर इतने सारे सम्स है, बस यही ढूंढना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक मैं बताता हूँ। डू लेट मी नो इफ यू आर डन विद दिस। ओके, डन। फाइंड the coefficient of find the coefficient of x cube into y into z square in the expansion x plus y plus z power 6. Find the coefficient of x cube y into z square in the expansion x plus y power 6. That side कीर्ति सिंप्लीफाई नहीं किया क्या? इजी है सिंप्लीफिकेशन, वो भी 5-10 सेकंड में हो जाना चाहिए। 1/2 नहीं आएगा यार, कैसे न्यूमरेटर इतना हाँ बड़ा है। गलती हो गई, वो 6 ले लिया। 6, अच्छा वो तो इंटू 120 हो गया तेरा आंसर। That's right, Sonic. I don't know why others are unable to tell x cube y power 1 z square रहेगा, तो इसका कोएफिशिएंट रहेगा n फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में n की जगह 6 है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस इज ओनली द आंसर गाइस, यू टुक टू लॉन्ग टू सॉल्व इट। इसको इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू 60 है। थैंक यू कीर्ति सोनिक फॉर टेलिंग इट फास्टली। अदर शुड हैव बीन टेलिंग, मतलब पता नहीं। एक और क्वेश्चन देता हूँ, राइट डाउन। Are you guys done with this? Next question. Find the coefficient of x cube y z square. Find the coefficient of x cube y z square in the expansion x plus 2y plus 3z whole power 6. In the expansion x plus 2y plus 3z whole power 6. In the expansion x plus 2y plus 3z whole power 6. कोएफिशिएंट ऑफ बोर्ड पे लिखा है x क्यूब y इंटू जेड स्क्वेयर, x क्यूब y इंटू जेड स्क्वेयर। Just a minute guys.
Rohan, find the coefficient of x cube y z square in x plus 2y plus 3z whole power 6. Yash Sharma, Anirudh, Sonik, Kirti, you're all correct. The answer is 1080. I think it is easy. The only difference is x plus 2y plus 3z है तो y की जगह 2y लिखना है. y की जगह 2y लिखना था. यहाँ 2y का पावर 1 आएगा, 3z the whole square आएगा. तो उसके चक्कर में 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और एक 3 का स्क्वायर 9. That is the only difference. Okay, write down next question. Write down next question. Find the number of terms. Find the number of terms in the expansion. Find the number of terms in the expansion x plus 2y minus 3z whole power 11. Find the number of terms in the expansion x plus 2y minus 3z whole power 11. Number of terms का फॉर्मूला है n plus r minus 1 c r minus 1. तो इस क्वेश्चन में n क्या है, r क्या है, that is all you have to figure out. That's right, Bhavika. You don't need to simplify if you guys are feeling lazy. That is fine. वैसे NCR के टर्म्स में बताएंगे तो भी सही. Oh, very good, Bhavika. Fast enough. That's right, Kirti. चलो अच्छा है, सॉल्व कर रहे हो. That's right, यश शर्मा. इस क्वेश्चन में n की वैल्यू देखो, n का वैल्यू 11 है. r is the number of terms in the base. It has 3 terms. So the answer is 11 plus 3 minus 1. r is 3. r is 3. 3 रोहन 1 2 3 3 terms है. Number of terms separated by addition, that is the value of r. So 11 plus 3 minus 1 c 3 minus 1, which is 13c2. 13c2 फट से सॉल्व किया हम लोगों ने. 13 into 12 by 2 into 1, 13 into 6, 78. Just have to be very fast with this. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सबको हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड the sum of coefficients. Find the sum of coefficients. Find the sum of coefficients in the expansion. Find the sum of coefficients in the expansion x plus 2y plus 3z whole power 11. Find the sum of coefficients in the expansion x plus 2y plus 3z whole power 11. That is right, Kirti, Bhavika, Sonik, Anirudh correct, Rohan not correct, Yash Sharma correct. चलो, मतलब something into x power, y power, z power. ऐसे बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, like variety of terms रहेंगे. ऐसे बहुत सारे टर्म्स रहेंगे. इन सारे टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का एडिशन चाहिए. इन सारे टर्म्स के कोएफिशिएंट्स के एडिशन चाहिए. सो जिसने भी आंसर बताया क्विकली, बहुत ही अच्छा किया. बना विल बी क्लियर है तुम लोगों का. कोएफिशिएंट्स चाहिए तो बेसिकली ये एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए. एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए. सो वेरी वेरी नेचुरल. एक्स वाई जेड तीनों को 1 लिख दो. एक्स वाई जेड तीनों को 1 लिख दो. तीनों को 1 लिख देंगे तो 1 plus 2 plus 3 6 power 11 is equals to sum of all the coefficients. Sum of all the coefficients. Good that you are able to do. Okay, next question. Find. Am I going fast or should I go slow? Right on next. Find the coefficient of a cube
b raised to 4 c raised to 5. Find the coefficient of a cube b raised to 4 c raised to 5 in the expansion ab plus bc plus ca whole power 6. Find the coefficient of a cube b raised to 4 c raised to 5 in the expansion ab plus bc plus ca whole power 6. Okay, do you guys need hint or time? The time. Sure. Sure, guys. अकमल आज एक आंसर भी नहीं दिया. शिवायु इज करेक्ट, कीर्ति गलत है. उसका मल्टीपल है लेकिन वो गलत है. दैट्स राइट सोनिक, उसको सिंप्लीफाई तो इजीली कर सकती हो. दैट्स करेक्ट भाविका. Do you guys have a lecture after this lecture? Advait is correct. Very nice here. Very happy to see. Do you have a lecture after this lecture? ठीक है. इसका 6 फैक्टोरियल बाई कैसे किया? कीर्ति क्या मिस्टेक हो रहा है? फर्स्ट चीज तो ये है ए बी का पावर x1 बी सी का पावर x2 और सी ए का पावर x3 है. तो लॉस ऑफ इंडाइसेस ए बी का पावर x1 मतलब ए का पावर x1 बी का पावर x1 बी का पावर x2 फिर बी का पावर x1 बी का पावर x2 बन के बी का पावर x1 प्लस x2 बन गया इंटू सी का पावर x2 फिर सी का पावर x3 मल्टीप्लाई होके x2 प्लस x3 हो जाएगा इंटू ए का पावर x3 x1 प्लस x3. तो ऐसे बना और हमें चाहिए ए क्यूब बी पावर 4 सी पावर 5. मतलब in other words they are trying to say that x1 plus x3 has to be 3, x1 plus x4 has to be 4, x4 कहाँ से है? x1 plus x2 सर, and x2 plus x3 has to be 5. इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x1, x2 और x3 का वैल्यू मिलेगा. Did anybody get these values? That is correct, Kirti. x1, x2, x3 के values क्या आ रहे हैं? What are the values which you got? Thank you. It seems 1, 3 and 2. तो 1, 3, 2 यहाँ डाल देंगे तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल में 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल.
विल बी द आंसर। तो और मतलब इसमें और वेरिएशंस वगैरह कोई पूछे तो ऐसे भी आ सकते क्वेश्चंस, जैसे कि x⁴ का कोएफिशिएंट चाहिए इन द एक्सपेंशन 1 + x - 2x² होल रेज़ टू 7। तुम लोग ट्राई करना ऐसे क्वेश्चंस। इसमें भी वही जनरल टर्म लिखना है, x का पावर क्या होगा, x1 x2 x3 क्या होगा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, सो दैट x का पावर 4 बन जाए। ट्राई कर सकते हो ना ऐसे सम्स घर पे। Yes, sir. ठीक है, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं गाइस। इसके पहले होमवर्क में जो है यू गाइस कैन, अच्छा रोहन सबसे पहले सर वो x1 x2 x3 का वैल्यू कैसे आया? कैसे आया, 3 इक्वेशंस को सॉल्व किया उन लोगों ने। फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेगा तो x1 और x1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x3 - x2 आएगा। हाँ सर। x3 Okay. - x2 इज -1, और हाँ वो थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दे, हाँ ठीक है सर, समझा समझा ऐड ठीक है ना, ऐसे करके मैनिपुलेशन ही है। ओके ना, तो बस बस एक टाइप का क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, उस टाइप का क्वेश्चन एक छोड़ दो, ठीक है क्या? Sir. Okay guys, we'll complete the class for today.